मैं डॉक्टर आनंद सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से। आज मैं किसान भाइयों को मखाने की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। आपके सामने ये तालाब है जिसमें मखाना लगा हुआ है इस समय, और इस समय ये हार्वेस्टिंग का समय हो गया, क्योंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है। तो मखाने की हार्वेस्टिंग लगभग जुलाई से लेके जो है वो 15 सितंबर 20 सितंबर तक कर ली जाती है। मखाना मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्र में किया जाता है। जो दरभंगा उससे लगे हुए ज़िले हैं वहाँ पे मखाने की खेती की जाती है, क्योंकि मखाना के लिए जो है पानी की आवश्यकता प्रथम होती है। क्योंकि ये फसल जो है दिसंबर के महीने में इसकी बीज की बुआई की जाती है, और इसकी फसल लगभग जो है जुलाई से अगस्त महीने में तैयार होती है, यानी 7 से 8 महीने का पूरा ये समय लगता है। और इस दौरान आपके जो है जहाँ पे मखाने की खेती कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 से लेकर 1.5 फीट पानी होना चाहिए। बिहार का जो क्षेत्र, जो दरभंगा का क्षेत्र है, चूँकि ये थोड़ा सा बाढ़ का एरिया है और यहाँ पे पानी संबंधित कोई समस्या नहीं है, यानी पर्याप्त पानी वहाँ उपलब्ध है। तो ऐसे क्षेत्र में, यानी भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी पर्याप्त उपलब्ध है, यानी वहाँ पे वर्षा काफ़ी होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो है मखाने की खेती की जा सकती है, जहाँ पे झील है, तालाब हैं, और मखाने की अलग अलग तकनीकें भी आ गई हैं। हम उन क्षेत्रों में भी कर सकते हैं जहाँ पे आप धान गेहूँ करते हैं, या धान गेहूँ के खेत में भी मखाने की खेती की जा सकती है। बस इस बात का ध्यान में रखना है कि कम से कम जो इसके लिए 9 इंच से लेके जो है 1 फीट के आसपास जो है पानी होना चाहिए, और इतना ही पानी इसमें पर्याप्त आप जो है मखाने की खेती कर सकते हैं। मखाने की एकमात्र जो है किस्म अभी तक निकाली गई है उसका नाम है स्वर्णा वैदेही। जो मखाना रिसर्च संस्थान है, मखाना जो है आपकी शोध संस्थान है दरभंगा में, उनके द्वारा निकाला गया है, और इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है। जैसे मैं अभी जिक्र किया था कि मखाना जो है आपको 15 दिसंबर के बाद इसकी जो है बीज की बुआई कर देनी है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें लगभग 1-1 मीटर की दूरी पे जो है हमें बीज डालना चाहिए, और लगभग 80 से लेकर 90 किलो बीज लगता है हमें 1 हेक्टेयर तालाब के लिए। यानी इस पौधे की जो है अगर आप अगर बीज का जमाव अच्छा हो जाता है तो हमें कोशिश ये करना है कि हमारा जो मखाना का पौधा 1-1 मीटर की दूरी पर रहे, क्योंकि उसको पर्याप्त जो जगह अपनी पत्तियों के लिए, क्योंकि इनकी पत्तियाँ आप पीछे देख रहे हैं कि बड़े आकार की पत्तियाँ होती हैं इनकी, तो उनकी पत्तियों के लिए जो है पर्याप्त जगह मिल सके, क्योंकि जितना अधिक पत्तियाँ मिलेंगी उतनी ही अच्छा उनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो लगभग जो है ये अप्रैल के महीने तक इसमें जो है जो वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक जो ग्रोथ है वो हो जाती है, और इनकी जो है फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है, यानी फूल निकलने लग जाता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो है, और धीरे धीरे ये फूल निकलना और फल बैठने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जब फल में जो है दाने बैठ जाते हैं तो ये धीरे से इसका जो फल जो है फटता है, और फटने के लगभग 36 से लेकर 48 घंटे तक ये तालाब में तैरता रहता है, और धीरे धीरे जब इसके ऊपर की मेम्ब्रेन जो है वो गल जाती है तो ये बीज इसके नीचे बैठ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और किसान भाई जो है उसको आप जो है 15 अगस्त से लेके जो है आप सितंबर के अंतिम जो है सप्ताह तक इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिनकी पत्तियों को धीरे धीरे आपको जो है तने से काटना पड़ेगा, और तो काट के छोड़ देंगे तो इनकी पत्तियाँ और तने गल जाएंगे। फिर इनके जो है पानी के अंदर से इन्हें निकाला जाता है, क्योंकि इनके बीज जो है नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हमने बताया कि फूल से जो है आपका फल बैठता है, और उसमें लगभग 20 दाने से लेकर 200 दाने तक जो है फल उसमें यानी बीज फल में बैठते हैं। जो आपका फूल हुआ, फूल में जो दाने जो है आपके कमल के आकार के शेप में जो है इस तरह से बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो है जब फल जो है उसका जब फटता है तो इसमें 20 से लेकर 200 के आसपास जो बीज बनते हैं, और ये बीज जो है धीरे धीरे तलाटी में बैठ जाते हैं। और जब इसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी जब इसको पानी के नीचे से निकालने का एक तरीका होता है, जो विशेषकर जो है बिहार के हमारे किसान भाई इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है कुशल होते हैं कि किस तरह से बीज निकालना है। वो 2 से 3 राउंड जो है इनके बीज निकालने की प्रक्रिया करते हैं, और इस तरह से जो बीज निकलता है उसको जो है हम उसको जो है पानी में, यानी जूट के बोरे में और नम जगह पे, यानी नमी उसमें रहनी चाहिए, अन्यथा जो है आपका बीज जो है ना तो जमाव के लिए उपयुक्त होगा, ना ही लावा बनाने के लिए उपयुक्त होगा। तो उसको हम पानी के अंदर या जूट के बोरे में रखते हैं, जल का छिड़काव करते रहते हैं। और बीज निकालना, यानी बीज को जो है जब हम जो बीज निकालने की प्रक्रिया है, यानी जो मखाने का बीज हम तालाब से निकालते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 बार जो है किसान उसको जो है बीज निकालने का कार्य करता है। उसके बाद भी जो है लगभग 20 से लेकर 25% जो बीज जो है वो तालाब की तलहटी में रह जाता है। यानी अगले साल जहाँ पे जिस तालाब में एक बार आपने जो है
सोइंग कर दिया यानी बुआई कर दिया, तो आपको दोबारा इसमें बुआई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले से जो बीज मौजूद हैं वो अपने समय पूरा होते ही जो है आपके दिसंबर महीने से लेके जनवरी मंथ में उसमें जमाव शुरू हो जाएगा। यानी एक तरह की आपकी लगातार ये साइकिल चलने लग जाएगी। बुआई का हमने आप लोगों को तरीका बताया। इस बात में भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई नया तालाब है या हम खेत में कर रहे हैं तो उसमें जो है नाइट्रोजन जो है हमें 120, फास्फोरस 60 और पोटास जो है हमें 40 डालना है। यानी 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी जो है पोटास, और लगभग जो है 15 कुंटल जो है 15 टन जो है आपको फार्म यार्ड मैन्योर यानी जो है कंपोस्ट की खाद डालनी है 1 हेक्टेयर में। ये डोज जो है 1 हेक्टेयर के लिए होती है। इस तरह से जो है आपको पर्याप्त जो है हमारे मखाने के लिए जो है आवश्यक न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और आपका उत्पादन अच्छा होगा। 1 हेक्टेयर से लगभग 20 से लेकर 22 कुंटल जो है मखाने का बीज जो है वो निकल जाता है। और जब इससे लावा बनाते हैं हम तो लगभग 50% के आसपास जो है आपके उत्तम क्वालिटी के लावा बन जाते हैं। यानी अगर आपने 22 कुंटल आपने बीज लिया तो इसमें 11 से लेकर 12 कुंटल आपके लावा बन जाएंगे, और वो बाज़ार में कम से कम इसके 400 से लेकर 500 रुपये किलोग्राम की जिसकी मूल्य होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि हमें लगभग जो है 4 लाख से लेके जो है 4 से 5 लाख के बीच में जो है हमें मखाने 1 हेक्टेयर मखाने से हमें मखाना जो है हमें 5 लाख मूल्य का मखाना मिल जाएगा। और इनकी खेती में हमें जो है जो आपका खर्च होता है वो बीज बुआई का यानी उस समय खाद और उर्वरक के समय आपका खर्च है, और बुआई के समय जो बीज लगेगा। और बीच में मुख्य रूप से हम देखें हैं कि जो हमारा सीतापुर क्षेत्र में जो हम किसानों को मखाने की खेती के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रोग व्याधि या कीट नहीं लगा, तो इसमें ये समस्याएं कम भी आती हैं। और दूसरा जो खर्च आपका होता है इसके जो है बीज को निकालना यानी हार्वेस्टिंग के समय जो फसल को जो है आपकी जो निकालने का जो समय है उस समय जो आपका मजदूरी पे खर्च आती है। और अगला खर्च आपका लावा बनाने की प्रक्रिया एक कुशल कारीगर के द्वारा, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो इसमें एक कुशल कारीगर की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा मशीनें भी जो हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं, लेकिन मशीनों की अपेक्षा जो है अगर जो कुशल कारीगर के द्वारा अगर हम लावा बनाते हैं तो वो अभी ज़्यादा सफल है, और मशीन भी एक सस्ता और सफल साधन है। किसान भाइयों, मखाने से जुड़े कोई अन्य भी रोज़गार की संभावनाएं हमें बार बार पूछते रहते हैं कि जो है सर इसमें अगर तालाब है तो क्या इसमें मछली उत्पादन कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से आप मछली उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि मखाना आपका जो 8 से 9 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद ये पूरा समय आपके पास है जिसमें किसी भी तरह की मछली आप कर सकते हैं। यानी अगस्त महीने के बाद जो आपके पास लगभग जो है 5 महीने आपके लिए मछली के लिए है। और इसके अलावा जो है आप मखाना के रहते हुए भी आप कुछ मछलियों की प्रजाति को कर सकते हैं, विशेष करके रोहू, भाकुर और नैनी प्रजाति को जो कर सकते हैं, जो मखाने के आपके पौधों को किसी तरह से नुकसान नहीं करता है। तो आप इन 3 प्रकार की मछलियों को कर सकते हैं। इस तरह से आपको मछली उत्पादन भी हो जाएगा और मखाने की भी जो है आपकी खेती हो जाएगी। इससे आपको दोहरा लाभ मिलेगा। लेकिन अन्य प्रजातियों को आप नहीं लगा सकते हैं, विशेष करके जो है आपकी जो ग्रास कार्प है, यानी जो आप कार्प जो है कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, इनको आपको जो है इस तालाब में नहीं डालना है। और मांगूर, क्योंकि ये जो है पौधों को नुकसान कर सकते हैं। ये अनुभव हम लोग का खुद का भी है, विशेष करके मांगूर के साथ, कि मांगूर उनकी जड़ों को जो है वो खोद देते हैं। तो और बाकी जो जितने कार्प हैं वो उनकी वनस्पति को नुकसान कर सकते हैं, और ग्रास कार्प तो उसके सारे ही जो है पार्ट को खा सकते हैं। धन्यवाद।